हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। जी हाँ, त्रिकोणमिति की बात करेंगे। इससे पहले हमने अलग अलग तरीके के पैटर्न और साथ में रूल को सीख लिया था। आज के इस वीडियो में कुछ और आपके थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे बच्चे बेसिकली घबराते हैं और साथ में जो है एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन को गलत अप करके आते हैं, तो क्या सही पैटर्न रहना चाहिए, कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, उसकी बात आज की इस वीडियो में करेंगे। जो आपका 2010 में, 2012 में, 2015, 16 और 17 में जो आपके एक अच्छे फॉर्म में आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। और साथ में बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन पर रन करता है, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। जो आपके एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी एक सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल में सॉल्यूशन कराया जाता है और आपको मिलता है एक अच्छा स्टडी मटेरियल। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर रहने वाला है 8795553272। आप इस पे कांटेक्ट करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पहले नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा है आपका cos x की जो वैल्यू दिया गया है वहाँ आपका 1 दिया गया है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 1 + cos² x अपॉन में sin² x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो है cos x बराबर 1 दिया है, तो cos x बराबर 1 दिया है, तो cos में किस में आपका जो इसकी वैल्यू होती है, आपके कितने डिग्री पे आपका वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो हमने टेबल को बहुत ही अच्छे फॉर्म से समझाया था कि कैसे उसको आपको लर्न करना है। उम्मीद करते हैं कि टेबल आपको पूरी तरीके से लर्न हो गया होगा। तो आपका cos 1 जो होता है 90 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cos x बराबर 1 है, तो cos x बराबर cos 90 लिखेंगे। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आ गई वह आपकी 90 आ गई। जी हाँ, आपका 90 आ गया, π/2 आ गया। और किसकी वैल्यू बतानी थी अगर हम उसकी बात करें तो 1 + cos² x अपॉन में आपका sin² x की वैल्यू आपको बताना था। किसकी वैल्यू बतानी थी आपको 1 + cos² x अपॉन में sin² x की वैल्यू आपको बताना था। यहाँ पे आपका जो है cos आपके x बराबर 1 दिया था, तो x बराबर आपका 90 हो गया। यहाँ पे आप x की जगह 90 पुट कर दीजिए, तो आपका cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ से यह हो गया आपका 1 हो गया, प्लस में आपका 0 अपॉन में sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आपका 1 हो गया। ओवरऑल आंसर जो आने वाला है वह आपका 1 आने वाला है। जी हाँ, आंसर 1 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट है। ऑप्शन में जो है आपका 2 है, 1 है, 1/4 और लास्ट 1/2 आपका फ्रेम किया गया था। तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करना है और पैटर्न को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका sin थीटा माइनस में 2 आपका sin³ थीटा अपॉन में आपका जो है 2 cos² थीटा माइनस में आपका cos थीटा। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे इसको डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो उसका रीजन ये रहता है कि क्वेश्चन में आपका क्यूब को देखते, स्क्वायर को देखते ही वो परेशान होने लगते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन में कुछ आपको प्लस पॉइंट दिया रहेगा। यह बेसिकली जो क्वेश्चन है 2012 में BHUCHS क्लास 11th मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि sin थीटा यहाँ पे भी है, sin थीटा यहाँ पे भी है, cos थीटा यहाँ पे भी है, cos थीटा यहाँ पर भी है। तो क्यों न हम आपके sin थीटा और cos थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर वाले से हमने sin थीटा को आपका बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे आपका 1 - 2 आपका sin² थीटा बच गया।
अपॉन में आपका नीचे वाले में हमने क्या किया, आपका कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बच क्या गया, एक कॉस थीटा आपका निकल गया, तो यहाँ पे बच गया आपका कॉस थीटा -1 बच गया। क्या बच गया, कॉस थीटा -1 बच गया और कॉस थीटा को हमने बाहर निकाल लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहे, साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आपको सिखाया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ आपका साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ वहाँ आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका साइन थीटा अपॉन में आपका कॉस थीटा जो हो गया, यहाँ पे टेन थीटा हो गया, तो मैं टेन थीटा इसको लिख लेता हूँ। अब ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पे 1 हो गया माइनस में 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा -1। ठीक है, इसको आपका साथ लेके चलेंगे। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। इस आपका 2 से आपका 1 में करेंगे तो 2 हो गया और इस 2 का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस में क्या हो गया, आपका 2 हो गया। देखिए आप जब कॉस स्क्वायर को यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 जो है रिमेनिंग रह जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका स्किप हो गया था तो 2 कॉस थीटा -1 नीचे आपका रहेगा, तो यहाँ से आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया 2 कॉस थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 में से जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। जी हाँ, आपका ये माइनस हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये आपका जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा -1। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है यहाँ पे आपका 2 कॉस क्यूब लिखा था, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन वहाँ पे मैंने आपका स्टार्टिंग में स्क्वायर लिख दिया था तो उसको क्यूब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने क्या किया है बेसिकली मैं बता देता हूँ। यहाँ से साइन थीटा को कॉमन किया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे से आपको कॉस थीटा को कॉमन किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा। और यहाँ से हमने आपका साइन अपॉन में कॉस को क्या लिख दिया, आपका टेन थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया, आपका टेन थीटा लिख दिया। तो यहाँ से आपका 1 माइनस 2 हो गया, यही 2 है। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके इसको आप सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये पैटर्न जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या रिमेनिंग, केवल आपका टेन थीटा बच जाएगा। जी हाँ, जो हमने कॉमन किया था आपका टेन थीटा बच जाएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। जी हाँ, आपका टेन थीटा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो क्वेश्चन का पैटर्न है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसी एक फॉर्मूले को बेसिकली आपको यूज करना था और कॉमन करके उसको एक अच्छे फॉर्म में सिंप्लीफाई करना था। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका सेक जो है थीटा प्लस में आपका टेन थीटा इक्वल टू आपका एक्स दिया है और आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। जी हाँ, आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। हमने इसको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको तोड़ना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस में आपका टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आपका सेक थीटा माइनस में आपका टेन थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू आपका 1 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स दिया है, तो इसकी जगह आप एक्स पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन आप 2 मान लीजिए और इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप जो है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप घटा दीजिए। जैसे घटाएंगे तो आपका जो है यहाँ से आपका सेक जो है और यह आपका सेक जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 टेन थीटा हो जाएगा
2 tan थीटा बराबर x माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2 tan थीटा बराबर हो जाएगा, अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको लिखना रहे तो tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आपका 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है यह आपका करेक्ट होने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x आपका करेक्ट होने वाला है। 2015 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो बहुत ज़्यादा आपका सिंपल था, तो उसके लिए आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरे पैटर्न से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप सेक थीटा बराबर x माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करके भी वहाँ से उसको आप सिंप्लीफाई करके tan थीटा की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद आप कंप्लीट कोर्सेज में जोड़ सकते हैं। और जहाँ पे आपको मिल रहा है इस तरीके के वीडियो लेक्चर, कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनका आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलेगा, जहाँ पे आपकी एक सीट जो होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंफर्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले हम लोग जो आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपका कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस में कॉट 3 थीटा प्लस में आपका tan थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस में tan 3 थीटा, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है 0 1 -1 और आपका 2 आ रहा है। 2017 में मैथमेटिक्स BHU में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हम नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका कॉट थीटा दिया है अपॉन में आपका कॉट थीटा माइनस में आपका कॉट 3 थीटा दिया है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप 2-3 पैटर्न से कर सकते हैं, 2-3 आप मेथड से कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल पड़े अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको सिंगल एक मेथड से करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे कॉट दिख रहा है, तो कॉट बराबर हम लोग 1/10 आपका थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से आप कॉट को रिप्लेस कर सकते हैं 1/10 थीटा में, या आप कॉट बराबर आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपका डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एलसीएम आपका लेके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से इसका जो एलसीएम हो जाएगा कॉट आपका थीटा हो जाएगा, कॉट 3 थीटा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको समय जो है उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। देखिए आपके क्वेश्चन जो होते हैं डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्म में सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ से आपका कॉट थीटा हो गया, यहाँ से आपका tan थीटा माइनस में आपका tan जो हो गया 3 थीटा हो गया, और यहाँ पे प्लस है बीच में आपका tan थीटा हो गया, और यहाँ से आप इसको लिख लीजिए कॉट थीटा माइनस में कॉट 3 थीटा हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने इसको कैसे लिख दिया, तो हमने इसको आपके एलसीएम लिए, जो एलसीएम आ जाएगा कॉट थीटा माइनस में कॉट 3 थीटा इंटू में आपका tan थीटा माइनस में tan 3 थीटा, या एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, एलसीएम जो आ गया उसको बाद आपका पहला वाला जो नंबर है इससे इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, कॉट थीटा माइनस में कॉट 3 थीटा को इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बचा क्या आपका tan थीटा माइनस में tan आपका 3 थीटा बच गया, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और सेम पोर्शन इसके साथ भी सेम आपका प्रोसेस रिपीट किया, और सेम आपका पैटर्न यह आपका चलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे के प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम लोग कॉट आपका थीटा tan थीटा का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपका 1 आने वाला है। तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस में क्या करेंगे, आपका कॉट थीटा इंटू में tan 3 थीटा, कॉट आपका थीटा इंटू में आपका ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, इंटू में क्या आपका tan 3 थीटा।
उसको ध्यान से समझते जाइएगा। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होगा। प्लस में आपका 10 इंटू में कॉट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। माइनस में आपका tan थीटा इंटू में आपका cot 3 थीटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप साइन और कॉस के भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वह मेरे हिसाब से आपको लेंदी पड़ जाएगा। आपका जो पैटर्न है इस हिसाब से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। कॉट आपका थीटा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। फिर कॉट आपका थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका कॉट थीटा इंटू में आपका tan 3 थीटा हो गया। और आपका फिर इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया आपका tan थीटा इंटू में आपका cot थीटा, tan थीटा इंटू में आपका cot 3 थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस cot 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपका 1 आने वाला है, ठीक है, प्लस 1 आने वाला है। यह आपका सॉल्व करने पे आ गया। आप देख सकते हैं कि माइनस आपका cot थीटा और आपका यह tan 3 थीटा सेम आपका पैटर्न यहाँ पे भी है और सेम यही पैटर्न है। इसको हम लोग एक फॉर्म में अरेंज कर दे रहे हैं, रीअरेंज कर दे रहे हैं, और आप देखेंगे कि जो आपका सेम ऊपर है वही आपका नीचे में लिखा हुआ है। यहाँ 1 1 क्या होता है आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस cot आपका थीटा इंटू में tan आपका 3 थीटा, ठीक है, और माइनस में आपका tan थीटा इंटू में आपका cot जो है 3 थीटा आ गया। अपॉन में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं 1 और इस 1 को प्लस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप इस पैटर्न को लिख सकते हैं cot थीटा इंटू में tan आपका 3 थीटा हो गया, और आपका माइनस tan थीटा इंटू में आपका क्या हो गया cot 3 थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपका cot 3 थीटा लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि यह और यह दोनों एक सेम है, तो इसको आप कट कर दीजिए। जैसे कट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1। इतना लंबा क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस जो भी आपके प्रोसेस मैंने किया, जो भी मेथड मैंने किया, आप पूरी तरीके से उसको समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपके इसमें बी था 2017 मैथमेटिक्स में पूछा गया था, ये आपका करेक्ट आंसर जो है आपका 1 है। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर 1 है। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। मैंने क्या किया है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद उसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई इस फॉर्म में करना है कि आपको दिख ही जाएगा कि दोनों आपका पैटर्न जो है कट जाएगा। जो आपका अपॉन में है और साथ में जो आपका ऊपर है वो आपका पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, और आंसर जो आ जाता है फाइनल आंसर आपका 1 आ जाता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपका 2016 में पूछा गया था। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था कि जो आपका सिंपल क्वेश्चन है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर इंटू में आपका सेक थीटा प्लस में आपका tan थीटा लिखा हुआ है। 2016 मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा गया है। 0 1 2 3 ऐसे आपका सीरियल वाई में आंसर दिया गया है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को उतारते नहीं, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सेक जो है 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका सेक थीटा बनाएगा। माइनस में आपका सेक इंटू में साइन, जी हाँ, आपका सेक को क्या, सेक थीटा इंटू में आपका साइन थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपका सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हो। 1 बाई कॉस इंटू में साइन थीटा इक्वल टू आपका tan थीटा बनाएगा। तो यहाँ से आपका ये हो गया tan थीटा, ठीक है। और आपका आगे जो पैटर्न है आपका सेक थीटा प्लस में आपका tan थीटा, ये आपका जो बना दिया पैटर्न a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना दिया। आप जानते हैं कि आपका सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस में tan स्क्वायर आपका थीटा बन जाएगा।
इसकी जो वैल्यू होती है आपकी 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए भी आपका करेक्ट है, 1 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे भी हमने बताया हुआ था कि sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 होता है। वहाँ से आप पैटर्न को देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया, सेम आपका फॉर्मूला को ही बस उठा के क्वेश्चन को आपको रीअरेंज करके दे दिया था। तो देखिए अगर आपका क्वेश्चन जो है इस तरीके का भी क्वेश्चन फ्रेम करता है तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके उसमें दिए जाते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली बिना आप सॉल्व किए क्वेश्चन को उसका आंसर देख सकते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और साथ में अगर कोई सुझाव आता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। एक बार हम इस आपके पूरे जो सॉल्यूशन मैंने किया है इसका हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और साथ में जो आपका डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है उसको जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया था cos x बराबर 1 दिया गया था, तो यहाँ पे आपके बेसिकली x जो है एंगल के फॉर्म में आपका डिनोट किया जा रहा था। तो यहाँ से आपका cos x बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया कि आपका 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो वहाँ से आपका x बराबर 90 आ गया। जैसे ही x की वैल्यू आ गई हमने इस इक्वेशन में आपका पुट कर दिया जो पूछा गया था, 1 प्लस cos स्क्वायर आपका x हो गया। यहाँ से आप इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका सिंपल पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको सॉल्व करके बताया क्योंकि आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट वन इसमें हमने किया था कि आपका इस फॉर्मूले को यूज करके साइन थीटा की जगह 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर थीटा हमने रखा है, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ऊपर से और नीचे से दोनों से कॉमन कर लिया है। ऊपर से साइन थीटा को कॉमन किया है और नीचे से हमने कॉस थीटा को कॉमन किया है, और यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग रह जाएगा ये आपका बच जाएगा। उसके बाद इसमें हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज किया। यूज करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा। उसके बाद आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से और आपका tan थीटा बच जाएगा। जी हाँ, आपका tan थीटा बच जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कॉस क्यूब थीटा था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन, यह भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपके इसी पैटर्न पे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था, तो इसको आप यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आप एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप कॉट की जगह 1/tan थीटा भी रख के आप निकालिएगा, उसको भी देखिएगा। और साथ में आप कॉट की जगह जो है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा उसको भी आप रख के सिंप्लीफाई करके उसको भी आप ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेथड से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि आपका फॉर्मूला जब तक आपको लर्न रहेगा तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो सेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है वही आपका पूरा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मे बी आपके बुक में पेपर से आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यह जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका संग्रहित किया गया है यह पूरी तरीके से आपको ऑथेंटिक है और साथ में ओरिजिनल पेपर से लिया गया है। अगर आप ओरिजिनल पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272, इस पे आप कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन को समझने में, तो उस पर आप कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।